आपको ये हॉल मिला होगा जिसमें आपके ग्रुप में टेबल लगे होंगे, आपने अपने अपने टेबल पे चेयर पे अपनी जगह बनाई। फिर उसके बाद पिक्चर दिखाई। यस, थैंक यू सर। उससे पहले कुछ हुआ था? एडीसी सर आए थे। एडीसी सर आए थे, सरस्वती वंदना हुई थी उससे पहले, एडीसी सर से पहले, उनके आने के बाद एडीसी सर ने फिर 2 शब्द भी कहे। उसके बाद एक नृत्य हुआ था, बहुत प्यारा था वो। फिर उसके बाद फिर वो पिक्चर दिखाई दी है। फिर पिक्चर दिखाई। यस, फिर आपने पिक्चर्स में जो दिखाए इमोशन के बारे में पूछा। इमोशन के बारे में डिस्कस किया। उस पिक्चर में 6 अलग अलग टाइप के इमोशन थे, उस पर बातचीत हुई। यस, उसके बाद सर प्री टेस्ट हुआ था। प्री टेस्ट हुआ। परफेक्ट। प्री टेस्ट के साथ साथ हमने शायद चाय भी पिया था। सर 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 आप ऐसे लिख के लाएं क्या पूरा? जो बाकी लोगों को भी तो मेहनत करने दो थोड़ा, लिखो। टाइम वेस्ट होता सर ऐसे। अभी ठीक बता देंगे। लिखा हुआ है सर। नमस्कार जी सभी को। कल जो नोट किया था मैंने, तो सभी के काम भी आएगा हमारे, जो हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाएंगे। तो सभी जो हमारे साथी हैं, सभी ने बहुत ही अच्छे अच्छे अपने जो अनुभव हैं वो साझा किए हैं और वो हमें बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले हमने एक पिक्चर देखी थी, उसके बारे में सभी ने जो अपने अपने मत रखे थे कि ये पिक्चर क्या है। तो जो एक्चुअली में जो पिक्चर थी वो इमोशन ऑफ ट्रेनिंग और अचीवमेंट के थे। इसके बाद में हमने इमोशन को जाना। जो इमोशन है, क्योंकि उसमें हमने एक पिक्चर देखी थी, उसमें इमोशन था एक एंगर, नहीं सॉरी, हमने एक कहानी कि इसमें क्या था कि एक बच्चा है वो किसी दूसरे का पेन चुरा लेता है। तो वहाँ पर हमने 2 इमोशन को देखा, एक एंगर, दूसरा हम्बल और पोलाइटनेस का। जो एंगर है, यदि हम सक्षम हैं तो हम क्या करेंगे कि दूसरे को मारपीट करके अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर हम्बल और पोलाइटनेस है, अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो हम सकारात्मक वे इसका करेंगे और वहाँ पर हम उससे बातचीत करेंगे। बातचीत के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और ये इसमें हमने जाना कि जो इमोशन है वो हमारे क्या होते हैं, इट डिपेंड्स ऑफ आवर चॉइस होते हैं, हमारी चॉइस होती है। इसके बाद में हमने ये भी जाना कि कभी भी जल्दी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कल मैंने पिक्चर एक देखी, उसमें कर्मा फिल्म है, उसमें अनिल कपूर जी हैं, उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि सोचो समझो परखो फिर रिएक्ट करो। फिर यहाँ से भी आया था कि इतने में तो फिर 1 साल निकल जाएगा, है ना जी। तो ये भी हमारे बीच में था। इसके बाद में फिर जो हमें ऑब्जर्व करना है, वो सभी प्रकार के इमोशन हैं बच्चों के, वो हमें ऑब्जर्व करने हैं। कोई भी इमोशन है उसको दबाया नहीं जा सकता, ना दबाना चाहिए, क्योंकि अगर इमोशन को दबाया जाता है वो कहीं न कहीं फिर ट्रॉमा का रूप धारण कर लेता है और जो क्राइम है वो शायद यहीं से शुरू होते हैं। इसके बाद में हमने जाना कि जो प्लेनेट है हमारा, उसमें 1 करोड़ के राउंड ऑफ हमारी स्पीशीज है, प्रजातियाँ हैं, और जो अलग अलग इमोशन दिखाते हैं। हाँ जी। और सभी इमोशन को क्या है जाहिर करते हैं, लेकिन इंसान है वो कंट्रोल कर सकता है। इंसान के पास ऐसी पावर है जो अपनी इमोशन है वो समय के अनुसार बदल के दिखा सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य जो भी स्पीशीज बच गई हैं, वो इमोशन है वो शायद नहीं कर पाते, अपने इमोशन जाहिर नहीं करते भाई साहब, इसके बाद में जो हमने देखा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसकी क्या क्या डिफरेंसेस है, हमने जाना। इसमें बहुत से मत थे सभी के। जो सेफ्टी है, लास्ट जो निकल के आया था वो ये था कि जो सेफ्टी है वो इंटरनल है और जो सिक्योरिटी है वो एक्सटर्नल है। सेफ्टी है हमारी जो फीलिंग और इमोशन से रिलेटेड होती हैं, और जो सिक्योरिटी है वो थ्रेट्स हैं, डेंजर हैं, इनको देख के हमारी जो सिक्योरिटी है वो तय होती है। इसके बाद में सर ने बताया कि हमारे चेहरे पर एक दादा पोता की कहानी सुनाई हमने, जो फॉरेन में था कोई, उन्होंने उसके एक्सप्रेशन जाने, और ये एक्सप्रेशन जो लास्ट एक्सप्रेशन था वो ये था कि उन्होंने देखा कि हमारे जो फेस है उसके ऊपर 43 मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, जो एक्सप्रेस आवर इमोशन हैं, तो इमोशन को एक्सप्रेस करती हैं। उसके बाद में हमने एक्टिविटी मेमोरी वॉल के बारे में जाना। इसमें यहाँ पर एक सर थे, उन्होंने कहा कि आज आए हैं
रामपुर सोसाइटी से उन्होंने कहा कि ज़िंदगी बहुत तेज़ है, हमें ठहराव की आवश्यकता है। उसके बाद में ये भी बहुत ही अच्छा वो था। इसके बाद में सर ने बताया कि हमें एक ड्रॉ करना है हमारे इमोशन को। उन्होंने एक हमें किसी वॉल पर या पॉइंट पर या आंखें बंद करके हमें ध्यान केंद्रित करना था और हमें वो रिकॉल करने के लिए कहा। जब हमारी पहली ज्वाइनिंग थी, जब हमारे पास कोई मैसेज आया था तो सभी ने एक ड्रॉ भी बनाया था और मोस्टली सभी ने इमोजी बनाई थी। और हमने इसमें ये जाना कि जो इमोजी है वो नोट ए एक्सप्रेशन, हम वहाँ तक सीमित नहीं है। इसके बाद में जो है प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर हमने देखा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारी क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर रही है। इसके बाद में जो है सेफ स्पेस के बारे में जाना हमने, सोशल इमोशन लर्निंग के बारे में जाना हमने। इसके बाद में एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम, जो सर ने बताया कि जो फर्स्ट बेंचर है और लास्ट बेंचर है दोनों के इमोशन अलग अलग होते हैं और उन दोनों के जो इमोशन है उनको हमें महत्व देना चाहिए। क्या पता जो लास्ट बेंच है, जैसे अभी हमने सर ने बताया कि जो मैथमेटिशियन थे रामानुज जी, वो +1 +2 क्लास में फेल हो गए थे और उनका जो उनको आगे लेके गए उनके टीचर ही, अगर उनको टीचर ना लेके जाते आगे तो फिर वो वहीं पे किराना स्टोर में काम करते मिलते, लेकिन आगे बढ़े वो। तो हमें किसी भी बच्चे का अगर वो नहीं कुछ कर रहा तो उसको उसकी सही दिशा दिखा देनी चाहिए। इसके बाद में स्पेस, व्हाट इज स्पेस के बारे में जाना। जो फीलिंग है हमारी उसमें इमोशन शेयर करने का मौका, हाँ, जो हमारे पास सभी इमोशन को मौका देना चाहिए और सभी इमोशन को महत्व भी देना चाहिए। इस सब के बारे में जाना। सेफ स्पेस के बारे में जाना, इसमें हमने ये बात देखी कि सेफ स्पेस कौन सा होता है जहाँ पर बच्चा ये महसूस किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि जो सेफ स्पेस है वो महसूस किया जाता है, कहीं पे भी हम इसको इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो ये सेफ स्पेस है। किसी भी थ्रेट्स होता है, किसी को अगर किसी को मरने की धमकी होती है, किसी ने श्राप दिया हुई तेरे को आज सांप काटेगा, तो चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो कमरे में बंद हो जाए, शीशे में बंद हो जाए, उसको जो डर है वो रहेगा, यानी वो सेफ स्पेस इसके लिए नहीं है। इसके बाद में हमें जो बताया गया कि बच्चों को हमें सेफ स्पेस का अनुभूति करवानी है, क्योंकि बच्चा वहीं पे जाएगा जहाँ पर उसको सेफ स्पेस लगेगा, चाहे वो स्कूल हो, घर हो या कहीं बाहर हो, जहाँ पर उसके इमोशन को निकालने की इमोशन को महत्व दिया जा रहा है, उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि दोस्त होते हैं, उनको अगर हम अपने इमोशन बताए, कोई हमारी फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में बात बताते हैं, दूसरे मजाक उड़ा देते हैं उस बात का, तो वो हम अगर वो उसके लिए फिर वो क्या करता है, इमोशन दबा लेता है, वो नहीं बताता किसी को। और इसमें सर ने बताया कि हमें जो बढ़ना है, हमें वो ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ में एडिशन करना है, ना कि हमें उनको भूल कर एडिशन करना है। ये भी सर ने बताया हमें। इसके बाद में हमें जो है सर, इसके बाद में यहाँ पर बैठे हैं, सर ने बताया कि जो है कॉन्फिडेंस पैदा करना है सभी में। सर ने खड़े होकर वो बात कही कि लाफ एट यू या फिर लाफ विद यू। अगर लाफ एट यू होगा तो दिक्कत है, लाफ विद यू है तो फिर सर ने आगे फिर वो जो सर ने बताया था पीछे बैठे सरदार जी की बसंती जो है वो ऐसे तुम बोलते नहीं है, तो बहुत हमने अपनी जो इमोशन। इसके बाद में हमने बच्चे को अपने साथ कनेक्ट करना, पीछे से सर ने बताया कि हमें जो है बच्चों को अपने साथ कनेक्ट कर लेना है। इसमें किसी भी चीज़, दायित्व, रूल उनके ऊपर थोपना नहीं है। अगर हमने थोपा उसको तो वो कहीं कहीं गलत होगा, हमें थोपना नहीं है। चाहे बच्चा किस हाल में आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात बताई गई कि बच्चा पता नहीं किस हाल में आ रहा है, हमें उनके साथ में कनेक्ट होना है। पहले क्या पता घर में क्या दिक्कतें चल रही है, वो सब दिक्कतों को जानकर फिर हमें रिएक्ट करना है और बच्चे को प्यार से समझाना है, उसके बैकग्राउंड को भी जानना है और उसके जो फिजिकल है, फिजिकल को ना देखकर उसके जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। पहन के क्या आया है ये मैटर नहीं करता, लेके क्या है स्कूल के अंदर वो मैटर करता है। इसके बाद में हमने जो एक चीज़ और जो यहाँ पर निकल के ऐसे ने बताया, प्रिंसिपल सर ने, जितेंद्र सिंह ने बताया कि जो टीचर और स्टूडेंट है वो स्कूल की चारदीवारी के अंदर एक संसार है
उससे वहाँ पर सब कुछ है, वो सब कुछ है वहाँ पर, वही सब कुछ कर रहे होते हैं। अलग अलग जो सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो वो संसार है, उस संसार को हमें बनाए रखना है। इसके बाद में है जो एक मैंने मेडिसिन किया कि अगर बच्चे से बात आई, बच्चे को बुक नहीं लेके आते स्कूल के अंदर, हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को बुक है वो स्कूल में रखवाली जाए, या फिर हमारे पास इतना का स्टॉक होना चाहिए, क्लासरूम में होना चाहिए जहाँ पर एक मेज है वहाँ पर हमने बुक रखी हुई है, और वही बुक बच्चों को जब नहीं लेके आया वो दे दें। लेकिन उसके पीछे पड़ जाना कि अब तुम लेके नहीं आ रहा, तुम लेके नहीं आ रहा, तुम लेके नहीं आ रहा, तुम ये ना करके हम अगर उसको बुक है उसकी वहाँ पर रख लें और उसको जब भी जरूरत पड़े सर ने उदाहरण दिया। हाँ, और सर ने बताया था, एक स्कूल बताया कि जहाँ पर राजस्थान में स्कूल है जहाँ पर बच्चे बुक नहीं लेके आते, वो कुछ भी नहीं लेके आते अपने दिगंतर वहाँ पर आते हैं पढ़ के। 6 घंटे बहुत हैं हमारे पास, 6-6.5 घंटे बहुत हैं। वो अगर उस टाइम पीरियड के अंदर भी पढ़ लें तो भी बहुत ज़्यादा वो करेंगे। इसके बाद में मैंने ये भी देखा इस सभागार से ये मेरे को रियलाइज हुआ कि जब हम इतने इमोशन हमारे, इतनी हमारी बातें, इतने हमारे अनुभव जब बाहर निकल गए तो एक पूरा ग्रंथ बन गया। हम इस बात के ऊपर ना एक दिन क्या हम 10 दिन ही बोलेंगे, इतना पास हमारे पास मटेरियल इकट्ठा हो गया। तो हमें क्या करना है, हम स्कूल में जब जाएंगे तो एक दिन जरूर इसको हम अपने स्कूल में अपने स्टाफ के साथ में अपनी कक्षा में लेके आए कि बच्चों के अनुभव सुने। हम बीच में बैठ जाएं बस केवल, और बच्चों को कहें भी चलो बताओ अपने अपने क्या क्या तुम्हारा क्या हाल चाल है, क्या तुम कर रहे हो आजकल, एक हफ्ते में तुमने क्या किया, इतने दिन से जो शादियाँ थी कुछ था, तो जो कुछ चल रहा होता है उनके इमोशन उनके, क्योंकि हम किसी दूसरी क्लास में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी क्लास के अंदर दूसरी क्लास में जाएंगे वहाँ पर हम पूछेंगे, या फिर स्टाफ के अंदर भी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कैसे स्कूल में जा रहे हैं, कैसे क्लास के अंदर जा रहे हैं, अगर टीचर ही कुछ नहीं है तो क्लास के अंदर कभी भी नहीं पढ़ा सकता। हमें खुश और एक शांतिप्रिय तरीके से क्लास के अंदर एंटर करना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद में करते अभी तो रह रहा काम यार। हाँ जी, नहीं सर, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू सर। बहुत बढ़िया। में जो था कि हमें कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता भी रखनी चाहिए, बच्चों के जो विचार हैं वो सामने उठ के आएंगे हमारे पास में। इसके बाद में सर ने बताया एक बात कि वीणा की तार को इतना भी ज़्यादा नहीं कसना चाहिए कि वो टूट जाए, और इतना ढीली भी ना छोड़ो कि सरगम भी ना बन पाए। सर ने बताया कि बहुत अच्छा था, बहुत उम्दा बात ये कि देखो अगर हमने बच्चों ज़्यादा खींचाई तो वो कहीं कहीं पलायन कर जाएगा, क्लास से बाहर चला जाएगा, और अगर इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए उसको कि वो फिर बजे ही ना। तो हमें इसका बीच का एक रास्ता वो है लेके चलना है। इसके बाद में सर हमने जो देखा इसमें बच्चों के साथ में बिलोंगिंगनेस है, कनेक्टिविटी वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में जाना हमने। और अगर हम कनेक्ट है ना तो फिर वहाँ पर समस्या का समाधान जरूर होगा, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद में जो अधिगम प्रक्रिया है वो सबसे जो अगर हम इमोशनली बच्चों से कनेक्ट है, बिलोंगिंगनेस हमारी क्लास के अंदर स्थापित हो गई है, तो हम है वो जो अधिगम प्रक्रिया है उसको अच्छे से प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। इतनी भी कोई भी सिलेबस हो हमारे पास में, वो सब इस बात पे निश्चित जरूर करेगा कि हम बच्चे के साथ में कैसे कनेक्ट हैं, अपने एक्सपीरियंस कैसे हम उनके साथ में जो साझा कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस कैसे ले रहे हैं। अगर कनेक्ट हो गए, सर ने बताया था ये बात, सर हम बैठे हैं, हाँ जी, ये कनेक्ट हुए बच्चों के साथ में कि उन्होंने एक शादी का जो उन्होंने बच्चों ने कहा कि मुझे शादी में जाना है मेरे को, वो कनेक्ट हो गए बच्चों से, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं मैं भी चलूँगा। तो वो बहुत ही अच्छा था कि हम अगर कनेक्ट हो जाए ऐसे भंडारे, हाँ तो वो कनेक्ट हो गई उनसे। इसके बाद में सेफ्टी सिक्योरिटी था, उसमें हमने जान लिया इसको वो दोबारा नहीं की फीलिंग है, सेफ्टी है वो एक फीलिंग है, सिक्योरिटी है वो चाहे कितनी लगा दो, अगर फीलिंग सही नहीं है तो। इसके बाद में हमने दोबारा से वही दोबारा आ गए उस कहानी के ऊपर जो पेन चुराया गया था। इसमें बच्चे को फिर क्या किया गया, बच्चे ने टीचर को बताया और टीचर ने उसको कहा कि आप ये हो कि मेरा पेन है वो आपने लिया है वो वापस दे दीजिए, और उसकी वो भी बात आनी कि क्यों आप ऐसा क्यों किया, ये भी सब कुछ सब बातचीत के लिए। फिर एक इसके बाद में हमने जाना कि जो कमेंट करते हैं क्लास के अंदर पीछे बैठ के टीचर के ऊपर कमेंट कर देते हैं, या फिर बच्चों कोई बच्चा जो अभी आ रहा है उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। कई बार क्या होता है एक बच्चा है, बॉयज होते हैं मोस्टली, आप सभी ने देखा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है अब चेंज होने वाला है, अब बेटे बचाओ आ गया है और आने वाला है।
लड़की है, सही कहूँ भाई। कहीं पे भी देख लेना चाहिए, लड़कियां बहुत आगे हो गई हैं और क्रिएटिविटी के मामले में बहुत आगे हो गई, लड़के पीछे रह गए हैं। और ये समाज है, आपको सभी को ज्ञानी है, अगर संतुलन खराब हो गया फिर दिक्कत आएगी। पीछे एक आर्टिकल था, उसके अंदर मैंने पढ़ा, हाँ मैंने पढ़ा कि उसके अंदर 65% से भी ज़्यादा एक संख्या ऐसी है जहाँ पर लड़कियों को अपने चॉइस के अनुसार वर नहीं मिलते। होता है ये, और बॉयज़ को बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वो एक्टिविटी कहाँ चली गई? हम बाल सभा करवाते, बच्चे आगे नहीं आते, बोल नहीं पाते। मॉर्निंग प्रेयर होती है, बच्चे नहीं बोल पाते। उनको क्वेश्चन दे दिया जाए, थोट दे दिया, थोट नहीं बोल पाते। वो एक दो लाइन देकर भला हो भला, ये भी नहीं बोल पाते वो आगे आके। इस बात को वो अपना टसन समझते हैं। हमें बच्चों को ऐसा नहीं कि उनको आगे लेकर, खासकर बॉयज़ को, बेटे बचाओ का समय आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ को ही आप तवज्जो दें, लड़कियां तो कर लेंगी, ये हो गया बॉयज़ को भी अभी जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, वुमेन नाउ इज एम्पावर्ड, ओके, यू नो मेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी एम्पावर्ड नाउ। मेल्स बहुत सारे ट्रॉमा में हैं, अभी लेटेस्ट जो साइको जितने भी आ रहे हैं ना, जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, उसमें मेल को ट्रॉमा में दिखाया गया है। नंबर ऑफ मेल सुसाइडिंग इंटरनेशनली, ओके, दे आर मच मोर इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। बहुत सही इसका कारण भी है जी। जी मैडम, वो रिपोर्टेड केसेस होते हैं जो इन रिपोर्ट्स में आते मैडम, हैं, अब जो रिपोर्ट होते ही नहीं। इन दिस सिनेरियो एवरीथिंग इज रिपोर्टेड। लेडीज का अब वो ट्रॉमा सिनेरियो तो नहीं किसी है। ने समझा ही नहीं। मैडम समझा है। कभी भी हमें अपनी क्लास के अंदर चोर शब्द का जीरो, L0 है ना, इन शब्दों का बच्चों के साथ में कभी भी इस्तेमाल ना करें। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव जेस्चर होगा। इसके बाद में हमने जो एजुकेशन है उसके बारे में जाना कि एजुकेशन है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ चलती है, और इसके अंदर 4 जो डेवलपमेंट हमारे सामने आई, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। अब सर ने बताया कि जो हमारे पास फिजिकल है वो पूरी है। फिजिकल हमने बच्चों को फिट, हमारे हैं बच्चे, रियल है ये, जो बच्चे हमारे पास की ट्रेनिंग में क्या था? मेंटल भी ठीक है, वो डायरी हमारे पास कोई भी बच्चा हम कह सकते हैं बुद्धि में कम नहीं होता। उनका क्या होता वो शिक्षा में अगर पढ़ाई में कम होता है लेकिन और कार्य में वो अच्छा हो, तो ये है। उसके बाद में हमने सोशल जाना। हाँ, सोशल में देख सकते हैं, सोशल में हम समाज है, वो समाज है। ये फिजिकल में पिछड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, जब थे क्लास में माइंड लेकर पढ़ा रहे थे कि बैठे बैठे बेंच पे एक लड़की को चक्कर आ गया, नीचे गिर गई। वो अलग फिजिकल भी बिल्कुल। तो अगर खान पान देखा जाए तो देखो ये है तो सही, बच्चे क्या खा रहे हैं वो बच्चे। एक बात और 9th to 12 है, एक भी बच्चा स्कूल के अंदर 6.5 घंटे में टिफिन लेके आता और घर से खाना नहीं खा के आता। वो कुरकुरे के लिए 10 रुपए लेके आते हैं, पता नहीं किस टाइम में बाहर निकलते हैं, कैसे उनके पास में वो चीज़ आ जाती है, वो खा लेते हैं। यानी 6.5 घंटे अगर वो बाहर रहे हो कुपोषित हो जाएंगे। अगर हम उनको कहते हैं ना, वो शर्म महसूस करते हैं। अगर कोई खाना लेके आ रहा है, वो शर्म है उसकी, ये तो खाना लेके आ रहा है, तुम्हारे तेरे को शर्म आनी चाहिए। तो टिफिन नहीं लेके आ रहे हैं, हम टिफिन लेके जाते थे जब स्कूल में थे। टिफिन अपना तो उसके अंदर बिल्कुल रोटियाँ थी, सिंपल रोटियाँ, कुछ नहीं था घर पे। सुबह बढ़ती सुबह वो चाहे मिर्ची के साथ खानी पड़ जाए, चार के साथ खानी पड़ जाए, या फिर सीधा उसे खा ली, रोटी लेके आते थे। वो कोशिश होने बच्चे वो नहीं। रोटियों की भी नहीं है, इसके पीछे एक सिक्योरिटी की और समस्या है बच्चों में कि जो टैब आ चुकी है ना, आप कोई मैडम या टीचर या प्रिंसिपल सर अपना मोबाइल फोन दे देना, आपकी आईडी बना के अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे। वो बातचीत नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी में बातचीत आएगी। और जब उसकी बात पकड़ी जाएगी ना, आपकी आईडी खुलेगी वो, ना कि बच्चे की। इसलिए भी बड़ी, ये भी सिक्योरिटी और सेफ्टी का मुद्दा है। बच्चे उस पर मत जाइए खाने टिफिन नहीं लेके आए। बच्चे जब 6-6 घंटे टैब चलाते हैं ना क्लास में बैठे बैठे पीछे, मैंने ऑब्जर्व किया, 10th क्लास प्लस 2 पढ़ा रहा हूँ मैं एट प्रेजेंट, तो बच्चे पीछे करते हैं ऐसे काम। टीचर की आईडी चला रखी है और बच्चा अपनी लड़की और लड़की आपस में चैट कर रहे हैं, जहाँ से रोटी छोड़िए पानी की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे बच्चे। ठीक है ना जी, इसमें भी हमने सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। इसके बाद में डिजिटल सेफ्टी। हाँ जी सर, डिजिटल साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जल्दी करना ही हाँ सर, आप सर बीच में मत रोकिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो इमोशनल डेवलपमेंट था वो हमारा, मैम प्लीज, वो भी हमारा थोड़ा कम है। हमने इस बारे में बहुत सी बातें लिखी। जो नया करिकुलम लागू हो रहा है
वो इमोशनल के ऊपर ज़्यादा है, चाइल्ड सेंटर है वो। तो इसके ऊपर हमने बातचीत की। इसके बाद में सर ने इसके बाद में जो बातचीत रही हमारे एंड तक की वो रही IQ और EQ के बारे में। IQ को हम मान सकते हैं, EQ को कभी नहीं मान सकते, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। हर एक सिचुएशन के अनुसार, हर एक पर्सनैलिटी के अनुसार जो इमोशन है वो अलग अलग हैं। अब कितने देख लो, कितने जनसंख्या है, 600-700 करोड़ इस धरती के अंदर इंसान रह रहे हैं, और इतने ही इमोशन हैं, हर एक इंसान अलग है एक दूसरे से। इसके बाद में सर ने बताया कि हमें एक जयप्रसाद जी हैं, उनकी कहानी एक रचना है, उसमें हमें बुद्धि और हृदय के बारे में पढ़ने का जरूर पढ़ना चाहिए। चिंता से आनंद की इसके बाद में एक ये भी जानना कि जो ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा बुद्धिमान हो गया वो उसको परेशान करेगा, और जो अगर ज़्यादा इमोशनल हो गया तो वो क्या करेगा, बुद्धिमान के नीचे रहेगा या फिर होता रहेगा। और अभिव्यक्ति को कभी रोकना भी नहीं चाहिए। सर ने बताया कि अभिव्यक्ति है उसको नहीं रोकना चाहिए, जो चीज़ निकल रही है निकलने दो उसको। और ये क्या करता है, बच्चे में इंटरेस्ट भी पैदा करता है। आनंद की अनुभूति के बारे में बताया सर, आगे क्या आनंद की अनुभूति के बारे में बताया उन्होंने कि जो आनंद की अनुभूति है वो आपकी रेटिंग है वो बढ़ा देगी, और जो गुस्सा और नाराजगी है वो आपकी रेटिंग गिरा देगी। इसके बाद में हाँ, इसके बाद में हमने वही कहा कि हमारे पढ़ाए गए बच्चे हैं जो क्या वो होलिस्टिक डेवलप हो चुके हैं, तो सर ने इसमें बता दिया। उसके बाद में बार जाकर देखा लग रहा कब से खत्म होगा। देखा नहीं हमने सर कह रहे थे माइंड को दिखाएंगे बट दिखाया नहीं था। वो माइंड में पास से बहुत